Good morning, students. Good morning, students. So, today we are going to see a new topic in our math subject and understand the meaning of a set and how to write it and relate it to our real life. So, for example, imagine you are organizing a school bag. You group all your pens in one pocket, books in another, and snacks in another. आप अपने स्कूल बैग को पैक कर रहे हो तो उसमें अलग अलग जिप होती है। यस, उसके अलग अलग ग्रुप में आप एक ग्रुप में आप उसमें पेन रख रहे हो, एक पॉकेट में बुक्स रख रहे हो, एक में स्नैक्स रख रहे हो। तो आप व्हाट डू यू जस्ट डू, आप क्या कर रहे हो उसको? यस, यू आर ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। आप टिफ़िन पेन बुक्स सब एक साथ तो नहीं रख सकते हो, नहीं, बुक्स का सेक्शन को अलग रखोगे, स्नैक्स को अलग रखोगे। यस, सो यू आर ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर. So that's exactly what we do in mathematics when we talk about sets. We group things together. Sets यानी कि जो भी चीज़ें रहती है उसको हम एक ग्रुप में बनाते हैं. So a set is a collection of well-defined and distinct object. Each object is set is called a member or element. So you can सी ओवर ईयर, यहाँ पे एक ग्रुप दिया है बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि ग्रुप का पूरा वो फ्लावर्स जब बनता है तो उसका बनते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर सब उसमें जो भी है उसको हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया. तो ये पैक ऑफ कार्ड्स. कीज़ 3-4 तरह के ग्रुप बना तो उसमें हमने क्या बोला है, बंच ऑफ कीज़. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टार सॉरी अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू हैव अ बॉक्स ऑफ क्रेयंस. समझो आपके पास एक क्रेयंस का बॉक्स है, उसमें से आप सिर्फ रेड, ब्लू एंड ग्रीन crayons and put them together. You take out only the red, blue and green crayons and put them together. So what did you just do? We had grouped them. Yes, you had already said we are making a group. So exactly, you made a group of colors. In maths, when we group things that are similar or follow a rule, we call it a set. उसको हम क्या बोलते हैं, set. So we use special word for each of the collection given above. In all the above examples, we can clearly list the object of that collection. We call the collection of such object as set. तो एक सेट किसको बोलते हैं, हम कलेक्शन करते हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, और दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दिस सेट. इसको जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ दिस सेट. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या क्या आ गए, सेट ऑफ वोवल के अंदर कौन से आए गए, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या बन गया, सेट ऑफ वोवल्स. यस, नाउ सेट ऑफ कलर्स इन अ रेनबो के अंदर कौन से कलर्स आते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. ये क्या बन गया, हमारा रेनबो का सेट बन गया कलर का. यस, सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स. और ये जो हम कैसे लिखते हैं पता है, सेट को हम उसको वी यूज़ कर्ली ब्रैकेट यू कैन सी द पिक्चर्स. और जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, कॉमास डालते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स. यहाँ पे दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो हम पहले एक अल्फ़ाबेट लेते, क्या लेंगे हम, अल्फ़ाबेट. n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से. तो 1, 2, 3, वो तो कंटिन्यू होता रहेगा, दैट इज़ इन्फिनिट. यस, सेकेंड वन इज सेट ऑफ होल नंबर्स. होल मतलब W से स्टार्ट हो, वी कैन यूज़ अनदर alphabet also. There is no need of compulsory that you have to take that alphabet only. Okay, so whole नंबर कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, 0 से. सो W इज इक्वल टू, हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, फिर जब ख़त्म करते तभी क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, 0, 1, 2, 3 कंटिन्यू हो जाएगा. देन सेट ऑफ इंटीजर्स कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, माइनस से स्टार्ट होता है. ओके, so Q is a set of rational number, R is a set of real number. If A is an element of set A, then we write it is as A, and if not an A. Okay, so now for example, I will give you, make your own set. Now I will ask each student to write, okay, a set of their 3 favorite fruits. अगर मैंने किसी को बोला 3 favorite fruits लिखो, तो आप लिखोगे कुछ भी लिखना, अल्फ़ाबेट F इज इक्वल टू
ओपन ब्रैकेट, उसमें 3 फ्रूट्स और उसमें आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट्स. अंडरस्टूड दिस वन. समटाइम्स अ सेट ऑफ एनिमल्स फाउंड इन जू, तो आप लिखोगे Z इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, फिर इसमें कौन से एनिमल्स फाउंड होते हैं, एलिफेंट, टाइगर, लायन, ये सब कंटिन्यू करते जाओगे, इसको क्लोज ब्रैकेट कर दो तो वो क्या बन गया, हमारा एक सेट बन गया. यस, नाउ आई विल आस्क यू things you have to say whether it is a set or no. Okay, so I will say a group of object and ask if it forms a proper set. Okay, एग्जाम्पल मैंने डायरेक्ट कर दिया. डॉग कैट एप्पल, ये हमारा सेट बन रहा है क्या? डॉग आ रहा है, कैट आ रहा है, एप्पल, ये हमारा सेट बना है क्या? नो, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. नाउ 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, ये हमारा सेट है या नहीं है? येस, ये हमारा 3 का टेबल का क्या हो रहा है, सेट. इट इज़ येस. नाउ आई एम टेकिंग मंडे, सेट बना रही हूँ. मंडे, पिज़्ज़ा, ब्लू, ग्रीन, थर्सडे, जनवरी, हमारा सेट बना क्या? नो. सो set consists of a collection of objects that are clearly listed. Okay, so set is a collection of objects that are clearly listed. Set helps us organize and understand group of things in maths. So now let's look at the types of method. There are 2 types of method. The first one is listing method or roster method, and the another one is set builder form or rule method. So today in this topic we are going in this class we are going to see only one method, that is listing method. Now let's say I ask you to tell me the names of vowels in English. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि vowels में इंग्लिश में कौन से vowels होते हैं, तो आप बोलोगे, you will probably say that A, E, I, O, U. Yes, so you just use the listing method. Write all the elements in set one by one. So in this method, the listing method or roster method is a way to write a set by listing its element inside curly bracket and it is separated by commas. ये मेथड में हम क्या करते हैं, ऑल दी एलिमेंट्स लिखते हैं. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं क्लोज एंड ओपन करने के लिए, और जो अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसको हम क्या देते हैं, कॉमास देते हैं. वी सेपरेटेड बाय देम कॉमास. सो एलिमेंट इज़ रिटन ओनली वंस एंड इट सेपरेटेड बाय कॉमास. एलिमेंट्स एक ही बार लिखे जाते हैं, उसमें 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है. द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटन एज 3, 5, 7, 9, और इट कैन भी उल्टा भी लिख सकते हैं 7, 3, 5, 9. उसका ऑर्डर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसके अंदर एलिमेंट्स आना ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ अ लिस्टिंग मेथड. सो अंडरस्टूड लिस्टिंग मेथड. अगेन आई एम रिपीटिंग द फीचर्स ऑफ द लिस्टिंग मेथड. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. फर्स्ट इज ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड क्लियरली एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. सब एलिमेंट्स को हमें लिखना है और कॉमा से इसको क्या करना है, सेपरेट करना है. नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, नो एक भी एलिमेंट वापस रिपीट नहीं होगा. द ऑर्डर डज नॉट मैटर, उसका ऑर्डर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे 1, 2, 3 लिखो या 3, 2, 1, बट एलिमेंट्स उसके आने चाहिए. एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स. एलिमेंट्स इसके अंदर कैसे आएंगे, हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. लिस्टिंग मेथड इज द इजीएस्ट वे टू राइट. ओके, फॉर लाइक write the set of natural numbers less than 6 using the listing method. तब कैसे लिखोगे, लिस्टिंग मेथड में आप ब्रैकेट करो, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल हमारा कहाँ से होता है, 1 और लेस देन 6, तो हमारा 5 तक ख़त्म होगा. तो 1, 2, 3, 4, 5. ओके, लाइक अगर मैं आपको एक एलिमेंट देती हूँ कि मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा 3, 3, 4, 5, ये हमारा लिस्टिंग मेथड होता है. नो, वाई ये हमारा लिस्टिंग मेथड नहीं हो रहा है, बिकॉज एलिमेंट्स इन जो सेट के अंदर आ रहे वो रिपीट नहीं होने चाहिए. ओके, सो अंडरस्टूड द लिस्टिंग मेथड. ओके, सो विल मूव टू आवर रूल मेथड और सेकेंड वन इज आवर रूल मेथड और set builder form. So let's say I will say you want to write the set of all numbers between 1 and 10. You could list them like this.
तो आप लिस्टिंग मेथड में ऐसे लिखोगे ब्रैकेट 2 4 6 8, ये हमारे क्या हो गए इवन नंबर्स। बट वॉट, मैंने 10 तक ही पूछा है यहाँ पे, यस तो आप लिख सकते हो। बट वॉट इफ़ आई आस्क फॉर ऑल इवन नंबर्स इवन अप टू 1000 और मोर, यहाँ तो मैंने 10 तक पूछा इसलिए आप लिख सकते हैं, बट मैंने पूछा ऑल इवन नंबर्स लिखो 1000 और उसके ऊपर भी, तो दैट वुड टेक फॉर एवर टू राइट, ये आपका बहुत ही टाइम लेगा ना आपको सोचने के लिए। 1000 तक कब तक लिखेंगे हम, यस। सो इन मैथ्स वी यूज़ समथिंग स्मार्टर, इज कॉल्ड रूल मेथड। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रूल मेथड यूज़ करते हैं मैथ्स में। सो इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट। इसमें हम सब एलिमेंट्स नहीं लिखते, इसमें जो हमारे जनरल एलिमेंट्स है वही लिखते हैं। इट इज़ अ वे टू डिस्क्राइब अ सेट यूजिंग अ रूल और कंडीशन इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ईच एलिमेंट। यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और कॉलन उसको बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू ओपन ब्रैक करली ओपन ब्रैकेट x मैंने लिया और उसके लिए वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं हम कॉलन, कंडीशन अबाउट x, सो रीड एज सेट a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सेटिस्फाई अ कंडीशन। समझ में आया। द फीचर्स अगेन आई एम सेइंग द रूल मेथड के फीचर्स क्या है। रूल मेथड इज़ यूज टू डिफाइन द एलिमेंट्स, ये हमें लिस्ट करने के लिए काम नहीं आता, इसको सिर्फ डिफाइन करता है हमें। इट इज़ हेल्पफुल व्हेन अ सेट हैज़ मैनी एलिमेंट्स और इन्फिनिट एलिमेंट्स, ये कभी काम आते हैं हमारे जब एलिमेंट्स बहुत ही होते हैं या फिर इन्फिनिट, मतलब हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तब ये रूल मेथड हमारे काम आता है। इट यूजेस अ वेरिएबल, मोस्टली इट इज़ यूजुअली एक्स वेरिएबल यूज़ करता है। It includes conditions or properties the elements must satisfy. Okay, so what is a rule method? It is a way to describe a set by stating a rule that its elements follow. और x का मीनिंग क्या होता है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, x represent any element of the set that follows the rule. Okay, why do we use the rule method? ये हम क्यों यूज़ करते हैं रूल मेथड? To avoid listing too many elements, especially in large or infinite sets. Okay, so you understood the rule method. So some I am going to give example. For example, I will giving the students sets in listing form and ask them to write in a rule और set builder form. मैं अभी कुछ दूंगी आपको, लिस्टिंग फॉर्म में दूंगी, आप उसको रूल मेथड या फिर रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिख के देना है। ओके, for example I had given you a set 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 Monday Tuesday Wednesday, then do the reverse, give them rules and ask them to list the elements. This is the homework you have to do. Okay, see you can see over here difference between rule method and listing method. Difference between the rule method or set builder form and the another one is listing method और roster method. यहाँ पे रूल मेथड में क्या होता है, a इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट x, उसका यूजुअली हम वेरिएबल लेते हैं, उसका एक कॉलन देते हैं और द लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, ख़त्म, ऐसे ही लिखना है। b y इज नंबर सच दैट y2 मल्टीपल ऑफ 5 n इज लेस देन 30, ऐसे ही हम नॉर्मली लिख देते हैं। लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग अ रूल और कंडीशन। यस, उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑल द एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, एक और एक लिखते हैं। एलिमेंट्स आर रिटर्न इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। यस, और लिस्टिंग मेथड कम काम होता है जब भी स्मॉल सेट्स होते हैं और विद अ फ्यू एलिमेंट्स एंड ऑल एलिमेंट्स आर क्लियरली विजिबल। लिस्टिंग मेथड में सारे एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, बट रूल मेथड में एलिमेंट्स आर नॉट शोन, ओनली द रूल इज शोन। यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट नहीं दिखाई देते, खाली उसकी रूल होती है वो हम दिखाते हैं। यू नो, और लिस्टिंग मेथड में यू नो और कैन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पे यू नो, रूल मेथड में क्या होता है, हमें कंडीशन मालूम है दैट एलिमेंट्स मस्ट फॉलो। ओके,
दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ रूल मेथड और सेट बिल्डर, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. So now here has been given you question sum. Write the following sets in roster form. roster form में आज हम लोग देखने वाले केसेस को सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल्स. सो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. यहाँ पे पूछा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो हमें ए लिखेंगे इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट एंड वहाँ पे आ जाएगा नेचुरल नंबर्स हमारे कितने हैं नहीं मालूम, कहाँ तक पूछे तो 2 4 कॉमा देना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 2 4 6 8 और डॉट 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 करके क्लोज ब्रैकेट. सेकेंड क्वेश्चन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो हमें वो सिर्फ सेंटेंस में लिखना है. So 2 is the only even prime numbers. Now write the following set in roster form. Like third one हो गया set of negative integers. नेगेटिव पूछे तो c इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -1 -2 -3, वो हमारा इन्फिनिट है तो इसको डॉट 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 करते क्लोज ब्रैकेट. फोर्थ वन इज 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा सुर. जो हमारे सारेगामा के सुर है उसके साथ कौन से सुर है, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा है. तो डी इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट सा रे कमा गा कमा मा कमा पा कमा धा कमा नी एंड क्लोज ब्रैकेट. ओके, दिस इज द साउंड ऑफ सारेगामा. नाउ राइट द फॉलोइंग सिंबल स्टेटमेंट इन वर्ड्स. यहाँ पे क्या है सिंबल दिया है उसको हमें स्टेटमेंट इन वर्ड्स में लिखना है. यहाँ पे -2 और ये जो क्रॉस एलिमेंट है वो क्या बता रहा है, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन. एन मतलब हमारा नेचुरल नंबर्स. उसको ई जो वाला शेप दिख रहा है उस पर एक लाइन दिया मतलब वो एलिमेंट नहीं है. सो उसको हम स्टेटमेंट इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन. एन यानी कि हमारा नेचुरल नंबर. ओके, दिस सेम ऑल्सो. यहाँ पे देखो ई है बट वहाँ पे लाइन हमें नहीं दिया तो मतलब कि क्या है वो हमारा एलिमेंट है. सो 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू. बीच में एक अगर लाइन आता है तो हमारा वो एलिमेंट नहीं है. अंडरस्टूड दिस वन डिफरेंस बिटवीन द बोथ द टर्म्स. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है P इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन दिया है. P इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट P कॉलन या फिर वर्टिकल लाइन उसको बोलते हैं. P इज़ एन ऑड नंबर. तो इसका मतलब क्या होता है हमारा सेट P इज़ अ सेट ऑफ ऑल P's. जो सेट P है हमारा वो क्या है, सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर. तो P क्या हो गया हमारा ऑड नंबर. Now write any two sets by using listing method and by rule method. So first question has been asked, A is a set of even natural numbers less than 10. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको आपको दोनों मेथड से लिखना है, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड से. तो लिस्टिंग मेथड में आ गया हमारा इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो हम तो वो लिख ही सकते हैं. A इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 2, 4, 6, 8. यस, और रूल मेथड में हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट x जो हमारा कॉलन है वो, सो x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स दैट इज लेस देन 10. उसको हम ऐसा लिखते. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड B इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड साइंस. साइंस का लेटर दिया है उसको हमें क्या बनाना है लिस्टिंग मेथड में. सी here the 2C has been repeated and 2E has been repeated, so you have to write only once. okay, 2 बार है तो उसको हमें एक ही बार एलिमेंट्स लिखना है. no repetition of the element should be there. so B is equal to open bracket S, C, I, E, N. C और E जो लास्ट वाला है उसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वो आ चुका है. ओके, द रूल मेथड B is equal to open bracket X/X is a letter of the word
साइंस, उसको हम क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट करके उसको सॉल्व ख़त्म करना है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड. ओके, now see this why we are going to solve this class. Okay, first question has been asked, all months in the Indian solar year. हमारे इंडियन सोलर ईयर में कौन से मंथ हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, श्रावण, भाद्र, वैशाख, वो सब. सेकेंड वर्ड, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. सी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में ई 2 बार रिपीट हो रहा है, यस, एम 2 बार रिपीट हो रहा है. दैट वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. ओके, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. हमारी सेंसरी ऑर्गन्स कौन से 5 है, तो उसके सेट हम लिख सकते हैं. यस, लिस्टिंग मेथड है, इसके सेट्स हम 100% हम लिख ही सकते हैं और वो हम शो कर सकते हैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. नेम ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर. तो हमारे इंडियन सोलर ईयर में कौन से मंथ्स आते हैं वो हमें मेंशन करना है. तो ए इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट चैत्र, कमा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुनी. हमारे 12 मंथ्स हो गए और उसमें क्लोज ब्रैकेट करके ख़त्म. नेक्स्ट इज़ लेटर्स इन दी वर्ड कॉम्प्लीमेंट. कौन सा भी हम सेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्स, ई, एफ, यहाँ पे एक्स ले लें. तो इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में कौन सा है, जैसे सी, कमा ओ, कमा एम, कमा पी, कमा एल, कमा ई, कमा एन, कमा टी. 2 बार ई आ रहा है एंड 2 बार एम आ रहा है, तो हम सिर्फ इसको ओनली वन टाइम वी आर गोइंग टू राइट. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हमारे, नोज़, आइज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन. तो उसको सेम वही लिखना है, कौन सा भी अल्फ़ाबेट लेना है, इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट डालना है, कर्ली ब्रैकेट, नोज़, आइज़, ईयर्स, कमा टंग, कमा स्किन और उसको क्लोज ब्रैकेट कर देना है. फोर्थ क्वेश्चन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं 1 से 20 तक. कौन से आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में और सेल्फ के टेबल में ही जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. सो z इज इक्वल टू ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में कौन से कंटिनेंट्स है उसकी नेम्स लिखने. तो ई इज इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रैकेट एशिया, कमा अफ्रीका, कमा यूरोप, कमा ऑस्ट्रेलिया, कमा अंटार्कटिका, कमा साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड यू हैव टू पुट close curly bracket. So these are the names of continents of the world. So now recapitulate what we learned in our today's class. What is listing method? Listing method यानी कि हम उसको सारे सेट या एलिमेंट से हम उसको लिख सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं. Yes. What is rule method? रूल मेथड में यानी कि हम एलिमेंट से जो इन्फिनिट, ये कब काम आता है, जब एलिमेंट्स या नंबर्स होते हैं जो इन्फिनिट होते हैं. यस, जब नंबर हमारे इन्फिनिट होते हैं तभी रूल मेथड यूज़ करते हैं और इसमें हम अपना कंडीशन, रूल का कंडीशन बताते हैं. यस, सो व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ और ग्रुपिंग थिंग्स सिमिलर. Give any one example of roster method, like a is equal to x हो गया, column line या vertical. So x is a condition of all this set and curly bracket. So for your assignment I am going to give you some work, like you have to define a set and give 2 examples. set क्या होते हैं, इसके 2 examples. Then represent the following sets using. सेकेंड क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लाइक फर्स्ट वन है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. उसको रोस्टर फॉर्म में भी दिखाना है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है. सेम द सेकेंड क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा. उसको सेम वे में रोस्टर फॉर्म में भी एंड सेट बिल्डर फॉर्म में
in both the form you have to represent it. So this is your assignment. Okay, only two sums I have given you. Thank you.